कोशिश कौन करेगा? क्या हो जाता है? नए समाज की खोज पूरी क्यों नहीं हो पाती? जहाँ भी जाइए व्यक्ति मिलता है, समाज कहीं नहीं मिलता। पुराने आदमी की ईंटें क्या है? अभी इतनी बाढ़ थी, इतना पानी ही पानी था, वह कहाँ है? यदि व्यक्ति बिना बदला हुआ है तो समाज को कौन बदलेगा? बात क्या है? नहीं, वे जी रहे हैं हिंसा में। उनके जीवन में हिंसा में कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों साल से हम प्रेम की बातें कर रहे हैं। सारी दुनिया के धर्म प्रेम सिखाते हैं और सारी दुनिया के धर्म मिलकर प्रेम की हत्या करते हैं। सारी दुनिया के धर्म कहते हैं प्रेम करो, और इस पर भी झगड़ा हो जाता है कि कौन ज्यादा प्रेम करता है। समाज को खोजा ही नहीं जा सकता। नया करना तो बहुत मुश्किल है। मिल जाता तो नया भी कर सकते। समाज मिलता ही नहीं। जब मिलता है तब व्यक्ति मिलता है, और परिवर्तन के लिए जो चेष्टा चलती है वह समाज के परिवर्तन के लिए चेष्टा चलती है। इसलिए समाज नहीं बदल पाता है। और फिर समाज मिल भी जाए तो बदलेगा कौन? नए समाज की खोज नई खोज नहीं है। शायद इससे ज्यादा कोई पुरानी खोज ना होगी। जब से आदमी है तब से नए की खोज कर रहा है, लेकिन हर बार खोजा जाता है नया, और जो मिलता है वह पुराना ही सिद्ध होता है। क्रांति होती है, परिवर्तन होता है, लेकिन फिर जो निकलता है वह पुराना ही निकलता है। शायद इससे बड़ा कोई आश्चर्यजनक, इससे बड़ी कोई अद्भुत वस्तु, कोई अद्भुत घटना नहीं है कि मनुष्य की अब तक की सारी क्रांतियां असफल हो गई हैं। समाज पुराना का पुराना है, सब तरह के उपाय किए गए हैं, और समाज नया नहीं हो पाता। समाज क्यों पुराना का पुराना रह जाता है? आप लोगों को लोभ दे रहे हैं कि अगर स्वर्ग चाहिए तो लोभ छोड़ दो। आप उनको लोभ ही सिखा रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि लोभ छोड़ दो अगर स्वर्ग चाहिए। लोभ का मतलब क्या होता है? कितने जमाने बीत गए, हम प्यासे ही बैठे हुए हैं, पानी नहीं लाए। इस संबंध में पहली बात मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि एक बहुत गहरी भूल होती रही है, इसलिए नया समाज नहीं जन्म सका। और वह भूल यह होती रही है कि समाज को बदलने की कोशिश चलती है, आदमी को बिना बदले हुए। और समाज सिर्फ एक झूठ है। समाज सिर्फ एक शब्द है। समाज को कहीं ढूंढने जाइएगा तो मिलेगा नहीं। जहाँ भी मिलता है आदमी मिलता है, समाज कहीं नहीं मिलता। बहुत बार क्रांति होती है, फिर क्रांति के बाद पुराने आदमी के हाथ में समाज चला जाता है। गुलामी को तोड़ने की हजारों साल से कोशिशें चल रही हैं। पुरानी गुलामी टूटती मालूम पड़ती है, टूट भी नहीं पाती कि फिर नई शक्ल में पुरानी गुलामी खड़ी हो जाती है। गुलाम बनाने वाले बदल जाते हैं, और गुलाम बनाने वालों के चेहरे के रंग बदल जाते हैं। गुलाम बनाने वालों के कपड़े और झंडे बदल जाते हैं। गुलामी अपनी जगह कायम रहती है, क्योंकि आदमी का दिमाग गुलाम है। उसे बिना बदले दुनिया में कभी गुलामी नहीं टूट सकती। अंग्रेज की गुलामी टूट सकती है, मुसलमान की गुलामी टूट सकती है, हिंदू की गुलामी टूट सकती है, लेकिन गुलामी नहीं टूट सकती। गुलामी नई शक्लों में फिर खड़ी हो जाती है। पुरानी की पुरानी गुलामी फिर सिंहासन पर बैठ जाती है। हाँ, इतना फर्क पड़ता है कि पुरानी गुलामी से हम ऊब गए होते हैं। नई गुलामी से ऊबने में थोड़ा वक्त लगता है, फिर इसको भी बदलने की इच्छा होने लगती है।
जैसे कोई आदमी मरघट ले जाता है लाश को, अर्थी को एक कंधा दुखने लगता है तो अर्थी को दूसरे कंधे पर रख लेता है। थोड़ी देर राहत मिलती है, फिर दूसरा कंधा दुखने लगता है। अर्थी वही है, बोझ वही है, कंधे बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। गुलामियां बदलती रही है, गुलामी नहीं मिट सकी, क्योंकि आदमी का दिमाग गुलाम है और हम समाज की गुलामी मिटाने की कोशिश करते हैं। और आदमी का गुलाम दिमाग नई गुलामियां पैदा कर लेता है। एक मंदिर गिराओ और दूसरा मंदिर उठना शुरू हो जाता है। एक मूर्ति हटाओ और दूसरी मूर्ति बननी शुरू हो जाती है। एक गुरु से छुटकारा लो, दूसरा गुरु मौजूद हो जाता है। आदमी का दिमाग गुलाम है, वह नई नई गुलामियां खोज लेता है। वे पुरानी गुलामियां ही है जो नए फैशन में और नए लेबल लगाकर उपस्थित हो जाती है। सब तरह की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सब तरह की कोशिश असफल हो जाती है, क्योंकि बदलेगा कौन?